ओके। सुनो, अब सुनो, अब सुन लो। अरे सुन लो, अब इतना देर से तो हल्ला ही कर रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग। और किसी को कुछ बोलना? हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे पागल सब, कितना बार गुड मॉर्निंग? और कुछ बोलना है? नहीं नहीं, कुछ बोलना है अब सुनो। तो आप सुनो, आप शांत रहो, सुनो। आप देखो, प्रीवियस क्लास में आप सुनो, सुनते रहो। अरे सुनते रहो ना, आप काहे? सुनते रहो। प्रीवियस क्लास में हम लोग सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, और उसके बाद किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़े थे। नीतीश जी, आप कोई उल्टा लीजिए, मोबाइल मत खोलिए, तो कॉपी उल्टाइए पहले। कॉपी उल्टाओ रे लालू, कॉपी पलटो। हाँ, पलट लिया है कोई पहले, ठीक। दे, तुम्हारा को नोट्स कहाँ गया? उल्टाओ ना, भगा देंगे क्लास से, उल्टाओ कॉपी। वहीं से मैं कमेंट कर रहा है। आगे आगे बोलो, आगे आगे। अरे मुबारक आया, अरे ताली बजाओ एक बार। डरे डरे, वो नहीं, वो सब नहीं, वो सब नहीं। ये तुमको क्या लग रहा है? दूसरा चीज लग रहा है रे। इतना दिन कहाँ थे? क्लास रेगुलर रहोगे ना? सही बोलो, सही सही। क्लास रेगुलर रहोगे कि नहीं रहोगे? क्लास रेगुलर रहना है, ठीक है। कोई भी सुनो, बीच में अब बताते हैं तुम लोग का, देखो सही रीजन हम बताते हैं। बीच में तुम लोग का नोट्स क्यों नहीं कंप्लीट हो, पता है? तुम लोग एक तो क्लास मिस करता है, ऊपर से सुनो ना, बताते हैं, पहले सुन लो। क्लास मिस करता है तो तुम्हारा नोट्स वैसे ही पीछे हो जाता है। साथ में तुम लोग क्लास में अगर कोई नोट्स नहीं करता, उससे ही पीछे हो जाता है। अगर हम ग्रुप में भेजते भी हैं तो तुमको पता चलता है कि सर नोट्स समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी किसी के साथ होता है कि सर नोट से नहीं समझ में आ रहा है, कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है। तो इससे बढ़िया है क्लास हमेशा ज्वाइन करो और क्लास में ही लिखो, अदर जगह नहीं, घर पे जाके नहीं। ऐसा नहीं करना कि घर पे जाके लिखना है, क्लास में लिखो और उसको घर पे उतारो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में सब मतलब पूरा दिन जो ईच डे होता है वो क्लास में ही लिखो। आइए, अब नहीं ना है कोई? सुनिए, सुनते रहिए। अब प्रीवियस क्लास मेरे मोबाइल बंद करो, तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालो। एक बार क्या हुआ था, तो ऐसे ही बताते हैं, ऐसे ही पढ़ा रहे थे तो कोई बोला था अरे मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालो, तो हमको एरोप्लेन मोड में कहा है, हेलीकॉप्टर मोड में डाल दो। एरोप्लेन मोड मतलब फ्लाइट मोड में स्विच ऑफ कर लो मोबाइल को। क्लास में 1 घंटा तक कोनो मोबाइल का कोनो रिंगटोन नहीं बजना चाहिए। आई कौन रिंगटोन तू लोग लगा लेता है रे, हम भी डर जाते हैं कभी कभी। ऐसा भयंकर रिंगटोन लगाएगा। सुनो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, तू लोग तो चाहता ही रिकॉर्ड होके जाए, नहीं रे। सुनो, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में हमने बताया था, बीच में कोई नहीं बोलेगा, अब सुनते रहो, मजाक हो, एंजॉय हो गया। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खाना, जो अपना फूड सड़े गले पदार्थ से ऑब्टेन करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल फंजाई होता है। उसके बाद पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड के लिए किसी दूसरे के बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको कहते हैं पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। हम लोग को बुखार होता है, हम लोग को टाइफाइड होता है, हम लोग को मलेरिया होता है, हम लोग को एड्स होता है, डायरिया होता है, डिप्थीरिया होता है, ठीक है। तो ये सब जो डिजीज है, सुनो क्या,
बोले फीवर होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, डिप्थीरिया होता है, डायरिया होता है, ये सब जो डिजीज है, ये सब डिजीज बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है। जो क्या एड्स डिजीज का नाम है। एड्स वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है HIV। हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। अब शांत रहो, शांत रहो ना रे, शांत रहो ना, शांत रहो ना। हाँ, क्या क्या निपल ऑर्गन का नाम है, पार्ट्स का नाम है, मेमरी ग्लैंड्स में होता है। मेमरी ग्लैंड्स का आउटर पार्ट होता है। क्या एड्स बीमारी जो सेक्सुअल कांटेक्ट में रहता है उसको होता है। फिजिकल कांटेक्ट, मल्टीपल पार्टनर से अगर फिजिकली कांटेक्ट में बार बार अगर कोई आ रहा है तो उसको एड्स डिजीज हो सकता है। वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सुनो बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। सुनो, अगर जो सीमेन होता है वो अगर टच में आ जाता है तो उससे भी होता है। बाकी बात जो इरेजर होता है या कोई अदर पार्ट उसका कांटेक्ट में जो आ जाता है ना, तो उससे भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ही एड्स का डिजीज फैलता है, ऐसा नहीं है, समझे। मल्टीपल पार्टनर, पहले ही बोले कि मल्टीपल पार्टनर से फिजिकल एसोसिएशन के बाद ये डिजीज होता है। मल्टीपल पार्टनर हो गया। अब सुनो, अरे ये पढ़ाया जाता है जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाएंगे, काहे चिंता ले रहा है। नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। तुमको हुआ है सो बच के रहना, नहीं तो हो जाएगा तो कंकाल की तरह हो जाएगा, उड़ेगा सीधे। हाँ बोलो, बोलो ना। अरे फिजिकली कांटेक्ट में आने से ही एड्स होता है और कुछ नहीं है। उसके लिए अरे नहीं होने के लिए बैरियर मेथड यूज करता है ना जी, बहुत सारा बैरियर मेथड है, वो सब यूज किया जाता है। अब चुपचाप रहो, वो वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ना। सुनो, अब सुनो, अरे पूरा एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे, काहे चिंता लेता है। ऐसा एक्सप्लेन पढ़ाएंगे कि भाग जाएगा क्लास से तू लोग, चिंता काहे लेता है। अब सुनो, सब चीज़ का लिमिट होता है। सुनो, हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ नहीं, हर एक चैप्टर का सब चीज़ अलग अलग होता है, इसीलिए इस चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। सुनो, हम लोग प्रीवियस क्लास में, अब शांत रहो, शांत रहो, अब डिस्कस हो गया, शांत रहो। जो मन में था वो हम क्लियर कर दिए ना, अब चुपचाप रहो। अब सुनो, अब बोलना नहीं है। सुनो, प्रीवियस क्लास में हम लोग सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक बता दिया है कि सेप्रोफाइटिक क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ से अपना फूड लेता है उसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइटिक क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के अंदर जाकर अपना फूड लेता है उसको पैरासाइटिक कहते हैं। होलोजोइक मतलब जो डायरेक्टली फूड को अंदर ले लेता है उसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक, इसमें ह्यूमन आता है, टाइगर आता है, लायन आता है, लिपर्ड आता है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आता है जो आप आंखों से देखते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक, उसके बाद रे तू निकलता, तू निकल, तू निकलेगा, कॉपी ले, निकल निकल, तू इधर आ, तू निकल ना, तू क्लास से निकल, तू पहले इधर निकल, तू निकल ना क्लास से, तुम कर निकलने के लिए निकल क्लास से, इधर आ, ले जा, तो इसको निकाले क्लास से, तू क्लास से निकल ना, नहीं क्लास से निकल, तू क्लास से निकल, जो भाई जब तक नहीं बुलाए तुम ऑफिस में लो, निकलो जाओ, तू निकलना क्लास से अभी, हाँ जाओ ना, निकलना, तू क्लास से निकलना रे, तुमको क्लास में आने नहीं देंगे कल से, काहे तू घबराता है। भाई सुनो एक मिनट भाई, नहीं तू क्लास से निकल, अभी हम ऐसी बात यही सिखाए तुमको, क्लास से निकालिए इसको। लिमिट होता है कोई चीज का, बात नहीं समझता है। सुनो, अब सुनो,
हम लोग पिछले क्लास में सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम कहते कि जो ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थ से अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर जाके अपना फूड लेता है उसको पैरासाइटिक कहते हैं। और होलोजोइक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फूड अपना अंदर ले लेता है उसको क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। उसके बाद हमने बताया था इसका एग्जाम्पल, आप लोग बोले थे कि एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप लोग सेप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल फंजाई लिख लेंगे, पैरासाइटिक का वायरस और बैक्टीरिया लिख लेंगे, और होलोजोइक का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है सब लिख लेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आता है, टाइगर आता है, लायन आता है, लिपर्ड आता है, ऐसा आता है, डोंकी आता है, सब आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़े थे। किंगडम मोनेरा में हमने बताया था कि देखो 5 किंगडम हम लोग पढ़े हुए थे, जिसमें किंगडम मोनेरा भी एक किंगडम है, एक कैटेगरी है या ग्रुप है, ठीक। किंगडम मोनेरा जो है उसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म आता है जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो और जिसके पास न्यूक्लियस नहीं हो, उसको यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आता है, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया ही होता है। बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक सेल होता है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया ही आता है इसमें, ठीक। बात आती है अब कि क्या सर बैक्टीरिया जो आता है तो सिर्फ बैक्टीरिया जो है इसमें फोटोसिंथेसिस करेगा, हेटेरोट्रोफ होगा कि ऑटोट्रोफ होगा? तो इसमें जो बैक्टीरिया आएगा वो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ होता है और ज़्यादा बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ होता है। ऑटोट्रोफ कहने का मतलब जो अपने से खाना बनाएगा उसको ऑटोट्रोफ बोलेंगे, जो अपने से खाना नहीं बनाएगा दूसरे पे डिपेंड रहेगा उसको हेटेरोट्रोफ बोलेंगे। तो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया आता है जो अपने से खाना बनाता भी है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसा जो अपने से खाना नहीं बनाता है। जो बैक्टीरिया अपने से खाना बनाता है उसको ऑटोट्रोफ बोलते हैं, जो बैक्टीरिया अपने से खाना नहीं बनाता है उसको हेटेरोट्रोफ बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप से देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? नहीं। बैक्टीरिया को देखा जाता है, वायरस को देखा जाता है, एल्गे को देखा जाता है, ये सब को देखा जाता है किससे? माइक्रोस्कोप से। दैट्स व्हाई इट इज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट यू कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। उसके बाद ये जो आपका किंगडम मोनेरा होता है ये हमें सभी जगह पाया जाता है, लगभग सभी जगह, चाहे वो बर्फ का इलाका हो, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला प्लेस हो, सब जगह पाया जाएगा। डिजर्ट क्या? हाँ, डिजर्ट वाला एरिया में पाया जाता है, बहुत गर्मी वाला एरिया में पाया जाता है। ये जो डिजर्ट है राजस्थान, कितना गर्मी रहता है वहाँ भी पाया जाएगा। ये मरता नहीं है, इमोर्टल होता है, समझे? अमर होता है, मरता नहीं है। तुमको कुछ हो रहा है अमर बोले तो नहीं ना? हाँ तो नहीं कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम भी एग्जिट हो जाएगा सीधा। देखो क्या होता क्या है, इंजॉय करने के लिए हम टाइम देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर देखना पड़ता है ना जी। अब सुनो, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया जो होता है वो पांच टाइप का होता है, सॉरी 4 टाइप्स का होता है। शेप के बेसिस पर, कैसा आकार है बैक्टीरिया का उसके बेसिस पर कितना टाइप का बैक्टीरिया होता है? 4 टाइप्स का। अगर रॉड शेप का बैक्टीरिया है तो उसको बैसिलस कहते हैं, ठीक। अगर स्फेरिकल शेप का है, गोला टाइप का बैक्टीरिया है तो उसको कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर स्पाइरल शेप का है तो उसको एस्पिरुलम बोला जाता है, बैक्टीरिया का नाम है। और अगर कॉमा शेप का है तो उसको विब्रियम बोला जाता है। हम पहले बता रहे हैं उसके बाद दिखा देंगे। हम कितना बोले? 4 टाइप्स का बैक्टीरिया पाया जाता है। पहला बैक्टीरिया जो रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा उसको बैसिलस बोलेंगे, जो कॉमा शेप का बैक्टीरिया होगा उसको विब्रियम बोलेंगे, और विब्रियो बोलते हैं उसको प्लूरल में। जो कॉमा शेप का होता है उसको विब्रियम बोलते हैं, जो स्फेरिकल शेप का होता है उसको कोकस बोलते हैं, और जो स्पाइरल शेप का होता है उसको एस्पिरुलम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि पैरासाइट जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है इंडोपैरासाइट।
एक्टोपैरासाइट मतलब पैरासाइट मतलब तो पहले हम बता दिए कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर रहकर अपना भोजन लेता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बॉडी के बाहर रहकर भी भोजन ले लेता है, जैसे मस्क्यूटो मच्छर बॉडी के बाहर रहकर ही अपने लोग का ब्लड वो ले लेता है। तो ब्लड में क्या है, अपने लोग का खाना है, ग्लूकोज है, तो बाहर से भी ले लेता है ना कोई कोई ऑर्गेनिज्म। मच्छर का खाना क्या है बताओ, अपना ब्लड है। तो मस्क्यूटो हमारे स्किन पर जब बैठता है तो क्या लेता है, ब्लड ही सक करता है। तो ये ब्लड ले लिया तो वो कौन सा एक्टोपैरासाइट हुआ। ये भी तो भोजन लिया लेकिन बाहर से लिया, तो इसको एक्टोपैरासाइट कहेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाकर भोजन लेता है उसको इंडोपैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट में बैक्टीरिया वायरस सब आ जाएगा। एक्टोपैरासाइट में आपका मॉस्क्यूटो आएगा, आपका ये जू जो होता है हाँ वो आएगा, क्योंकि वो भी अंदर नहीं जाता है, वो भी बाहर ही रहता है। बॉडी के बाहर रहकर ही अपना भोजन लेता है, नहीं लेता है। समझ में आ रहा है तो लिखो, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए। फीमेल जी, फीमेल मॉस्क्यूटो ही काटती है, मेल मॉस्क्यूटो नहीं काटता। बड़ा अच्छा आदमी होता है, मेल मॉस्क्यूटो नहीं काटता। हाँ बोलिए। हल्ला मत करो, आप लिखो। किंगडम हाँ, किंगडम में 4 था तो अभी किंगडम मोनेरा ही पढ़ रहे अपने लोग, समझे। किंगडम 5 था, वैसे 4 नहीं था। तो किंगडम मोनेरा में ही पढ़ रहे हैं हम लोग पैरासाइट के बारे में। हम बताएं ना पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइट 2 तरह का होता है। एक ऐसा पैरासाइट होता है जो बॉडी के ऊपर रहकर भोजन लेता है, जैसे मच्छर सब। और एक ऐसा होता है पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहकर भोजन लेता है, वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। देखो, जो ब्लड सक करता है वो फीमेल मॉस्क्यूटो सक करती है ब्लड, मेल मॉस्क्यूटो नहीं काटता है, फीमेल मॉस्क्यूटो काटती है, ठीक है। हाँ, मेल मतलब तू जैसे, अब फीमेल मतलब तू ही। हम भी फीमेल ही हैं। अपने दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है, समझे। ऐसा भ्रम में मत रहिएगा। अब सुनिए, अब ज़्यादा नहीं बोलना है कि काहे इतना ज़्यादा बुलवा देता है तू लोग। हाँ, क्या बोला? अरे खून पीने के अलावा कुछ और नहीं खाता होगा क्या? क्या क्या सोचता रहता है? ब्लड पीने के अलावा कुछ और नहीं खाता होगा वो। अरे वो थोड़ा सड़ा गला हुआ पदार्थों बैठता है, वहाँ से भी ले लेगा वो। तो तुम बोल देगा कि सेप्रोफाइटिक हो गया। फिर नहीं, सेप्रोफाइटिक नहीं हुआ, हमेशा नहीं खाता। क्या उसको भूख लगा होता है तो क्या करेगा आदमी का, खून पिएगा। हो गया। अब सुनो, लिखो। मत बोलिए, अब लिखो।
बात नहीं करो, लिखो, बात नहीं करो।